जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जिस चीज का आपको काफी दिनों से इंतजार था, बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। अब ये पता नहीं कि वो नेगेटिव वे में आपका इंतजार खत्म हुआ है या पॉजिटिव वे में खत्म हुआ है। और कट ऑफ को देखते हुए ये लगता है, क्योंकि कट ऑफ तो दोस्तों अभी तक आई नहीं है ऑफिशियल कट ऑफ, लेकिन जो भी कैंडिडेट है उनको देखते हुए ये लगता है कि कट ऑफ काफी ज्यादा गई है। और जिसका अनुमान किसी ने भी ये नहीं लगाया होगा कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मेरे साथ बने रहिए। मैं उन्हीं के साथ ये सेशन करने वाला हूं आज। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, अभी तक आपकी जो लड़ाई है वो यहाँ खत्म नहीं हुई है। अभी आपका फिजिकल सामने है, और उसके बाद में भी 15 गुना जो कैंडिडेट है उनमें से केवल आपको 1 गुना में आना है अभी तक। जिनका सिलेक्शन हो गया वो अपने आप को ये नहीं समझे कि मेरा तो बिल्कुल अंतिम रूप से चयन हो चुका है, मैं सिलेक्ट हो चुका हूं। काफी जो प्रक्रियाएं हैं अभी बाकी है। तो आप इतने भी जोश में मत आ जाना कि जोश में आप होश खो बैठे। अब मैं बात करता हूं, और जिनको जो भी कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि फिजिकल अब इतने से 10-15 दिन के अंदर अंदर कैसे क्लियर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं फिर बात करूंगा अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हीं के लिए आज का ये मुख्य वीडियो है। दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में, कि कोई भी आदमी आपकी कट ऑफ का निर्धारण कैसे कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता। और हर कैंडिडेट का डाटा जो उसका बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है उसके पास में पहुंच भी नहीं सकता जो आपकी कट ऑफ निर्धारित कर रहा है। कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैंने आपको यह भी बताई थी कि जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती, आपको इसी 18 तारीख को मान के आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। भले ही आप दोनों टाइम नहीं करो, लेकिन एक टाइम आपको जरूर करनी है। वो बात भी मैंने आपको बताई थी। और कट ऑफ ये नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताई, मैंने भी आपको कट ऑफ बताई थी। अब कुछ लोग हैं यहाँ पे गालियां देंगे कि आपने कट ऑफ ये बता दी वो बता दी, लेकिन स्टूडेंट की मांग को देखते हुए फिर बताना पड़ता है। चाहे आप अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि किसी भी यूट्यूबर की कट ऑफ अगर शायद ही यहाँ पे सही हुई हो। दोस्तों एक तो आप इस यूट्यूब के भरोसे रहना आप बंद करें बिल्कुल भी, क्योंकि आप इसी को अपनी पूरी जो तैयारी का हिस्सा होता है ना, आप यूट्यूब को ही आप तैयारी का हिस्सा समझते हैं। चाहे आपको कोई गाइड कर रहा है, मिस गाइड कर रहा है, पता नहीं आप किसके साथ जुड़े हुए हो, अब ये मैं नहीं बता सकता। क्योंकि जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं उस दौर से मैं गुजर चुका हूं। अब जिनके यहाँ पे 180 प्लस नंबर थे, 175 नंबर थे, 190 नंबर थे, 195 नंबर थे, अगर टेली कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात करें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। 200 प्लस के लगभग मुझे लगता है कि कट ऑफ गई है, क्योंकि 204, 205, 206 जिनके ओबीसी में इतने नंबर है उनका सिलेक्शन वहां पे 15 गुना की लिस्ट में नहीं है। तो उनको काफी गहरी निराशा यहाँ पे हाथ लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या करना चाहिए। करने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप करने के लिए अगर आपके पास में कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तैयारी। जब तक दोस्तों आप अपनी किताबों से खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पे इस भीड़ इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा में आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला। जो दिन आज आपको देखने को मिला है वो दिन ही, अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और इसी प्रकार से आप तैयारी करते हैं, तो वो दिन ही वापस आपको सॉरी दोस्तों, वो दिन ही आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है निश्चित रूप से। दोस्तों यूट्यूब को कम, कोर्सों को कम, और किताबों को अपना ज्यादा से ज्यादा साथी बनाएं। खुद सेल्फ स्टडी करें, दूसरों पे ज्यादा विश्वास ना करें।
अब आपने सबने देख लिया होगा कि किसकी दुकान में क्या सामान है। मैं हमेशा यही बताता हूँ कि हमारे पास में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो वो आपके पास में और हमारे पास में साथ आती है। ऐसी चीज़ें दोस्तों कभी भी लीक नहीं होती है। ये डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं और डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी है उनको भी ये चीज़ें पता नहीं चलती, ये सीक्रेट चीज़ें होती है। आती है जब वो सबके सामने बिल्कुल बाकायदा सबके एक साथ आती है। अब लोग आपको पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस करके बताते हैं, ये है इतने इतने कैंडिडेट है, इस कैटेगरी के इतने कैंडिडेट है, इन्होंने भाग लिया, इनके इतने नंबर है, इतनी मेरिट जाएगी, वो जाएगी। पूरा आपको ऐसे एनालिसिस बताते हैं कि ये तो पूरा एनालिटिकल जो विशेषज्ञ मानते हैं वो ये खुद ही है। लेकिन इन चीजों में फिर क्या करते हैं कि आप अपना टाइम खराब करते रहते हैं। इन्होंने ये कट ऑफ बता दी, इन्होंने वो बता दी, इन्होंने वो बता दी। दोस्तों सीधा सा फंडा है, अगर आपको नौकरी ही लगना है तो आप पेपर दो। आपकी किस्मत उस ओमार सीट में यहाँ पे बंद हो चुकी है। इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं सोचना। भीड़ में अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको ये दिन तो जरूर देखने पड़ेंगे दोस्तों। और मुझे नहीं लगता जिनका भी नौकरी में सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट जॉब में, तो शायद उन्होंने ऐसी चीजें नहीं देखी हो। अब मैं मेरी बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको पता है, वो 2018 में लोको पायलट की एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आई थी साथ में। तो उसमें मैंने भी आईटीआई कर रखी थी, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने भी। उसमें दोस्तों 3 पेपर थे। सबसे पहले प्री पेपर था, अगर आपको पता हो तो। प्री जिस स्टेट से अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है तो वहीं होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में उसकी एग्जाम लगी थी, और मेंस की एग्जाम वहां थी जहां से उन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो मेरा जोन था बेंगलोर। ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरा जोन था बेंगलोर, तो मेरी मेंस की एग्जाम थी बेंगलोर में। मैं बेंगलोर गया, एग्जाम देके वापस आया, फिर मेंस का रिजल्ट आया। और दोस्तों मेंस में आपका ट्रेड का पेपर भी साथ में था और जो मेंस का पेपर था वो भी साथ में था, यानी कि दोनों पेपर की आपको तैयारी करनी थी वहां पे। मेंस का पेपर देके आ गए, मेंस का रिजल्ट आया। और फिर एक टेस्ट होता है एएलपी के लिए, साइको का टेस्ट होता है। एक स्टेशन मास्टर के लिए भी होता है साइको का टेस्ट, और एक होता है लोको पायलट के लिए भी। तो उस टेस्ट के लिए भी मैं एलिजिबल हुआ। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक मेरा दोस्त था, क्योंकि मेरे मेंस में थोड़े नंबर कम थे मुझे पता था। तो मेरा दोस्त दिल्ली में तैयारी करके गया साइको की, और मैं घर पे तैयारी करता था। वो फेल हुआ, मैं पास हुआ, केवल घर पे तैयारी करके। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना ही है तो केवल आप अपने काम की चीजें देखो और उस पे ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस खुद करो। उस पे यूट्यूब पे ही आप डिपेंड मत रहो कि वो 10 क्वेश्चन का सेशन करवा रहा है, 20 क्वेश्चन का सेशन करवा रहा है, तो आप उनको लेके बैठ जाओ। फिर वो क्वेश्चन डालेंगे, हाँ इसका आंसर बताओ, भाई सब आंसर देंगे, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। फिर लोको पायलट का जो साइको का टेस्ट था उसमें उसका रिजल्ट आया दोस्तों। उसमें 5 टेस्ट होते हैं 100 नंबर के। अगर 5 टेस्ट में अगर आपके एक भी टेस्ट में अगर 60 से कम स्कोर है, अगर आपके 5 टेस्टों में 60 से कम स्कोर है किसी में भी, तो आपका पूरा का पूरा जो साइको का टेस्ट है वहां पे वो फेल माने जाओगे आप। तो मेरा वो भी क्लियर हुआ। और दोस्तों जैसे जैसे अपन किसी भी भर्ती के जो स्टेप है वो पार करते जाते हैं, तो अपन को यह लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन अब होने ही वाला है, होने ही वाला है। लेकिन आपको पता है कि जब जितनी ज्यादा या जितने पास में जाकर अपन वहां पे फेल होते हैं तो दुख भी उतना ही होता है दोस्तों। और जब रिजल्ट आया साइको का, टेस्ट देने के बाद में साइको में क्लियर भी हुआ, अच्छे नंबरों से मैंने साइको वहां पे पास की थी। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरा रिजल्ट था फेल। अब आप सोच सकते हैं कि 2-2 बार बेंगलोर जाना फिर वहां से आना क्या बीतती होगी दोस्तों। 4-5-10 दिन तक वो चीजें दिमाग में से नहीं निकलती है। बताए तो किसको बताए और करे तो क्या करें। फिर मैं बात करता हूं राजस्थान पुलिस के मुद्दे पे अपन आते हैं। अगर जो भी मेरे साथी यहाँ पे फेल हो गए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आप अपने एफर्ट्स को बराबर बनाए रखें। कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि अपनी किस्मत में शायद इस भर्ती में सिलेक्शन होना नहीं लिखा हुआ था। अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे कि नहीं मुझे तो अब तैयारी छोड़नी है, तो वो एक केवल बेवकूफी वाला काम होगा। आप, क्योंकि दोस्तों ये चल रहा है सर्दी का मौसम, और सॉरी दोस्तों, जितनी ज्यादा आप स्टडी इस वक्त कर सकते हैं वो पूरे साल में आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, सर्दी का मौसम है, और इसमें टाइम भी आपको खूब मिलता है। तो इस टाइम का आप यूटिलाइज करें, ज्यादा आप यहाँ पे तैयारी करें।
फिर मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस की। दोस्तों मेरी कोई पहली भर्ती नहीं थी, मैं कोई पहली भर्ती में यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ था, मेरी दोस्तों चौथी भर्ती थी। मैं बात करूँ कैसे थी चौथी भर्ती, 2012 की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट एग्जाम थी, मैंने ऐसे ही एग्जाम दे दी थी। और अगर आपको पता हो तो उस टाइम पे केवल बी पार्ट में भी जीके जीके आता था, उसमें तो सिलेक्शन की सोच ही नहीं थी कि अपना सिलेक्शन भी होगा, कोई दिमाग में नहीं था भाई चलो फार्म भर दिया एग्जाम दे के आ जाते हैं। फिर आई 2013 में 12,178 पदों की वो भर्ती थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और उसकी एग्जाम हुई थी 2 जून 2014 को, जब तेलंगाना का गठन हुआ था। और उसके लिए मैंने बहुत काफी अच्छी तैयारी की थी। और उसमें जो रिजल्ट आया, फिजिकल के लिए क्वालिफाई भी हुआ और फिर फिजिकल भी करके आए। गुगराघाटी अजमेर में फिजिकल था हमारा। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें क्या हुआ, फेल। फिर काफी निराशा लगी। और जब वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया, लिस्ट में नाम आया, तो ऐसा लगा पता नहीं यार अपन तो शायद सेलेक्ट ही हो गए। ऐसे आता है दोस्तों, सबके मन में आता है ऐसा। फिर 2018 की राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई, उसमें आपको पता है कि बी पार्ट कैसा आया था, साइंस और शायद करंट जीके ऐसे कुछ था। 2 शिफ्टों में एग्जाम थी, 13 और 14 को। तो उसमें बी पार्ट क्लियर नहीं हुआ, नंबर वैसे जो ओवरऑल स्कोर था वो काफी अच्छा था, लेकिन बी पार्ट फेल। सोच सकते हैं दोस्तों कितना बुरा फील होता है जब अपन लगातार किसी एग्जाम में फेल 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 फेल, नॉट मैच फाउंड, नॉट मैच फाउंड, हर लिस्ट में यही लिखा हुआ आता है। और जब जब 2019 की एग्जाम लगी तो दोस्तों पेपर देते ही मेरे को पता लग गया था कि अपना सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और मेरा पाली से और दिल्ली बटालियन दोनों जगह से मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि उसमें मेरा काफी अच्छा स्कोर था। यकीन मानना दोस्तों, वो सिलेक्शन कब होता है जब आप छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर देते हैं। और ये ये पता नहीं दोस्तों किस एग्जाम की तैयारी कहां पे काम आ जाए। मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस की एग्जाम भी आप दे रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस में जो आपने तैयारी की थी उसके अगर 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से काफी आगे निकल जाएंगे यहाँ पे, समझे दोस्तों। और फिर जैसे ही 2000 उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पहले मैं और बताता हूं आपको, 2018 में जब जीडी की भर्ती आई, एसएससी जीडी की, उसमें अगर आपने कट ऑफ देखी होगी फिजिकल की, जिन्होंने भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है उसको पता होगा, तो उसकी कट ऑफ थी फिजिकल के लिए लगभग 82 के आसपास। मेरे नंबर थे 85 पॉइंट कुछ नंबर के आसपास में मेरे नंबर थे। उसमें फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी, शायद 5 गुना पास करते थे, ऐसे करते थे, मुझे क्लियर याद नहीं है। और हमने अजमेर में वो फिजिकल किया। फिर मेडिकल के लिए जो लिस्ट आती है उसमें भी 2 नंबर के शायद 84 के आसपास में फिर वो कट ऑफ लगी, जोधपुर में मेडिकल हुआ। और फिर जब फाइनल कट ऑफ आई तो वो लगभग 86 से कट ऑफ थी, एग्जैक्ट याद नहीं, उसमें मैं पॉइंटों से रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी एग्जामों में भी मैं फेल हुआ था। तो ये जरूरी नहीं कि आप फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया, नहीं दोस्तों। अगर आप में हौसला है, हौसला बना के रखो आप, तो जो होगा देखा जाएगा। और जो होगा वो केवल अच्छे के लिए होगा। फिर मान लो अगर मैं लोको पायलट में मेरा सिलेक्शन होता तो मैं आज बेंगलोर रहता, ना तो मेरे को ये कल्चर मिलता, ना अपना रहन सहन मिलता, ना अपना खान पीन, जो भी खान पान है वो नहीं मिलता। जब तक आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास में रहते हैं, तो आप या आपका जो होम स्टेट है उससे मिलता जुलता कोई कल्चर है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली और अपने राजस्थान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 4-5 घंटे का रास्ता है अगर अब मैं जयपुर की बात करूं तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट मान लिया कि उसके जो परिणाम है आपके पक्ष में नहीं थे और कट ऑफ काफी हाई गई है। अब ये तो अपन हर जगह की एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ की कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन लग यही रहा कि कट ऑफ काफी ज्यादा गई है। अगर मैं ऐसे ही झालावाड़ की बात करूं तो लगभग 172 173 जिनके नंबर थे उनका भी वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये किस जगह से कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है वो तो केवल जो अपने साथी है उनके नंबरों से ही पता लग सकता है, ऐसे पता नहीं लग सकता। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, और भी अच्छी भर्ती आएगी। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। ये मान के चलना आप तो कि मेरी किस्मत में बस इस भर्ती में सिलेक्शन लेना लिखा हुआ नहीं था। बस आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी काफी एग्जामों में फेल हुआ था। अगर मैं पास हो सकता हूं तो यार आप क्यों नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपनी शिद्दत से तैयारी करते हैं तो जरूर आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा, ये मेरा विश्वास है। केवल आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन लेना है, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपने देख लिया होगा किसकी दुकान में कितना सामान है। किसी पे भी आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना, मेरे पे भी ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना।
आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे को क्या बता रहा है, कौन मेरे को सही बता रहा है, कौन मेरे को गलत बता रहा है। आप इन कोर्सों के चक्कर से और इन पीडीएफओं के चक्कर से, इनसे तो आप बच के रहिए। अगर आप इन्हीं के चक्करों में पड़े रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 20, 25, 50, 100 रुपए की पीडीएफ में क्या सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों आपका? जब तक आप किताब अपनी बुक्स हैं प्रॉपर, उनसे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कोचिंग की बात करूं मैं, अगर आपने एक बार कोचिंग ले रखी है तो दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोर्स ले रखा है, हाँ मानता हूं टेक्निकल थोड़ा जमाना है, आप घर बैठे सब कुछ आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनसे अट्रैक्शन से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो भी काफी होता है। आप पता नहीं चलाते चलाते कहां तक पहुंच जाते हैं, कितना टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कितना टाइम मैंने खर्च कर दिया यहाँ पे। तो इन चीजों से आप बच के रहिए, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए आगे की रणनीति किस प्रकार से आपको करनी है और फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से करनी है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।